हेलो एंड वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। हम आपको एमपी कांस्टेबल 2026 की तैयारी करवा रहे थे कि इस साल तक जो है, इस साल के एंड तक ये परीक्षा जो है होने की संभावना है। और इसी के तहत हमने हमारे YouTube चैनल पर कंप्लीट फ्री बैच लॉन्च किया है जो एमपी कांस्टेबल की तैयारी आपको करवाएगा, जिसमें अब की बारी वर्दी हमारा लक्ष्य है। जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, हमारा ये लक्ष्य है कि यदि वो एमपी कांस्टेबल की जो परीक्षा है वो देना चाहते हैं तो वो अगर देते हैं तो वो जो पेपर है वो उनका निकल ही जाए, वो सेलेक्ट हो ही जाए। जिसके तहत, इस मिशन के तहत हम आपको कंप्लीट फ्री बैच देंगे, डेली क्लासेस मिलेंगी आपको, वीकली टेस्ट सीरीज होगा, पीडीएफ नोट्स आपको देंगे और मॉक टेस्ट भी होगा। साथ ही साथ डाउट क्लासेस भी होंगी। आप हमें कमेंट में भी डाउट बता सकते हैं अगर आपका कोई डाउट होता है तो। और रिकॉर्डेड बैकअप भी रहेगा। ये जो बैच है ये 11 मई से स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी अपने आप को जो है ना एनरोल करिए यूट्यूब के थ्रू। इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, आपको सिर्फ यूट्यूब के चैनल पर बने रहना है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, गेट फ्री पीडीएफ एंड नोट्स। ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड है जिसको यदि आप स्कैन करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे और वहां पर आपको पीडीएफ और नोट्स एक्सेस मिल जाएगा, जो भी नोट्स आपको चाहिए हो। शॉर्ट वीडियोस या शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए मैथ सॉल्व करते वक्त, तो ये हमारे इंस्टाग्राम का पेज का क्यूआर कोड है। इसे आप स्कैन करेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर चले जाएंगे। अब जो बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, जो ऑफलाइन स्टडी करना चाहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, जो भी बच्चे हॉस्पिटल असिस्टेंट की फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है कि वो हमारी ये ऑफलाइन कांटेक्ट पर, जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट की, ऑफलाइन बैचेस चल रही हैं। आपको यदि ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विषय की। भारत के प्रमुख सम्मान एवं पुरस्कार हमने शुरू किया था बच्चों, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर भी बता रही थी और जो भी आपको कंप्लीट थ्योरी है उससे रिलेटेड या कोई ऐसा फैक्ट है तो वो भी आपको बताया जा रहा है। इस लेक्चर के तहत हमने भारत रत्न कंप्लीट कर लिया है, पद्म पुरस्कारों को हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जो सैन्य और वीरता पुरस्कार थे वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, सैन्य या वीरता पुरस्कार, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो साहित्यिक पुरस्कारों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, साहित्यिक पुरस्कारों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये जो चीजें थी एक बार क्विक रिकैप ले लीजिए। हम सैन्य और वीरता पुरस्कार कर चुके हैं और ये हमें आज के लेक्चर में शुरू करना है। क्या क्या आपने पढ़ा था कल के लेक्चर में? वीरता पुरस्कारों के बारे में पढ़ा था, जिसमें 2 प्रकार के पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। जो भी सैनिक सेना के जवान हैं जो हमारी रक्षा करते हैं दिन रात अडिग रहकर, उनके लिए युद्ध काल और शांति काल पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। युद्ध काल में परमवीर, महावीर और वीर चक्र हमने पढ़ा था। वहीं शांति काल पुरस्कारों में जब इनकी शुरुआत हुई थी तो अशोक चक्र कैटेगरी 1, 2 और 3 था, लेकिन बाद में उन्हें कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र में बदल दिया गया। फिर हमने कुछ और फैक्ट्स जाने थे और परमवीर चक्र का डिजाइन किसने किया था, उसके उद्देश्यों के बारे में जाना था, परिचय जाना था, प्रथम विजेता कौन थे ये जाना था, करंट अपडेट क्या है परमवीर चक्र से रिलेटेड वो हम पढ़ लिए थे। महावीर चक्र हमारा कंप्लीट हो गया था, वीर चक्र कंप्लीट हो गया था, जिसका करंट अफेयर किसे मिला है 2025, 26, 27 में। 27 नहीं 26 चल रहा है तो 26 की बात करते हैं। फिर शांति काल का जो वीरता पुरस्कार है वो हमने देख लिया और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे जो आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर देना था। आज साहित्यिक पुरस्कार हम कंप्लीट करने वाले हैं। फैक्ट है, ठीक है, तो कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा, जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको लिखते जाइएगा, बाकी आपको पीडीएफ का एक्सेस मिल ही जाएगा। कौन कौन से पुरस्कार आते हैं साहित्यिक यानी लिटरेचर अवार्ड्स?
लिटरेचर अवार्ड्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिनकी शुरुआत 1961 में हुई थी। भारतीय ज्ञानपीठ एक संस्था है, उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। और क्षेत्र या भाषा या राशि की बात करते हैं, ये एक टेबल में आपको पूरी चीजें एक बार बता दी जा रही हैं। 8वीं अनुसूची के तहत आता है, अंग्रेजी भाषा के लिए मिलता है और 11 लाख रुपए इसमें नकद राशि रहती है जो दी जाती है। फिर आता है व्यास सम्मान, जो हिंदी के काव्यों या उपन्यासों के लिए दिया जाता है। 1991 में स्थापना हुई थी। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इन पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है और केवल हिंदी के लिए ये दिया जाता है पुरस्कार, जिसमें 4 लाख की राशि रहती है। तीसरा हमारा जो पुरस्कार है सरस्वती सम्मान है, जो 1991 में, यहाँ पर देखिए, जो व्यास सम्मान है और जो सरस्वती सम्मान है, दोनों की शुरुआत एक ही वर्ष में की गई थी। ये जो है केवल हिंदी भाषाओं के लिए मिलता है और के बिड़ला ही फाउंडेशन जो है दोनों में आपको पुरस्कार जो है प्रदान करती है। इसमें 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, 22 भाषाओं में मिलता है। लेकिन जो व्यास सम्मान है वो अन्य भाषाओं में भी दिया जाता है। अन्य कौन कौन सी भाषाएं हैं? देखिए, व्यास सम्मान है केवल हिंदी में मिलता है, लेकिन जो सरस्वती सम्मान है वो 22 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 15 लाख की राशि रहती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी और जो संस्था इन्हें प्रदान करती है वो साहित्य अकादमी खुद है। और 24 भाषाओं में 22+ और इंग्लिश भाषा भी है और राजस्थानी भाषा को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये कुछ पुरस्कार हैं प्रमुख, जो साहित्य के फील्ड में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें कुछ की जो भाषा है वो स्पेसिफिक है और अलग अलग संस्थाएं प्रदान करती हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की। भारतीय साहित्य का सबसे सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार यदि पूछेगा तो आप बता देंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सबसे सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है, जिनकी स्थापना 1961 में हुई थी और प्रथम बार जो वितरण हुआ था वो 1965 में 1965 में किया गया था, जिसमें पुरस्कार 11 लाख की नकद राशि रहती है और वाग्देव की कांस्य प्रतिमा रहती है। ठीक है। फिर प्रथम विजेता कौन? जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा के लिए 1965 में मिला था। प्रथम जो व्यक्ति हैं कौन थे? जी शंकर कुरूप थे और मलयालम भाषा के लिए उन्हें मिला था 1965 में मिला था। अब करंट अफेयर की बात करें यदि, तो जो 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 59th ज्ञानपीठ जो अवार्ड है, वो उर्दू शायर को गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राजभद्राचार्य को संयुक्त रूप में प्रदान किया गया है। साथ में प्रदान किया गया है। उर्दू के शायर गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राजभद्राचार्य, इन्हें दिया गया है। फिर 59th ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है 2025-26 क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्यिक कलाकार को शॉर्टलिस्ट, इसमें मिल चुका है पुरस्कार। मैं नाम लिख देती हूँ। जो 59th पुरस्कार है ज्ञानपीठ, 59th जो है वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है और किस उपन्यास के लिए दिया गया है? नौकर की कमीज। नौकर की कमीज लिख लीजिएगा, ये यहाँ पर अपडेटेड नहीं है। नौकर की कमीज के लिए दिया गया है और विनोद कुमार शुक्ल जो हैं छत्तीसगढ़ के हैं और पहले ऐसे उपन्यासकार हैं, लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर करंट अफेयर आपने जान लिया ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान को एक बार देख लीजिए। व्यास सम्मान जो है केवल हिंदी भाषा की कृति के लिए दिया जाता है और जो सरस्वती सम्मान है 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में यदि आप कोई उपन्यास या लेख लिखते हैं तब आपको दिया जाएगा, जिसमें 15 लाख की राशि है, लेकिन व्यास में 4 लाख की राशि है। 33वां जो व्यास सम्मान है 2023 में वितरित किया गया था, लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए दिया गया था।
ठीक है, क्या पढ़ा हमने? जो 33वां व्यास सम्मान है जो केवल हिंदी भाषा में दिया जाता है, 2023 में वितरित किया गया था। लेखिका थी पुष्पा भारती और उनका जो संस्मरण है यादें यादें और यादें के लिए उन्हें मिला था। फिर 34th जो व्यास अवार्ड है 2024-25 में वितरित किया गया था और किन्हें मिला था? उपन्यास का नाम मैं बताती हूँ। उपन्यास था कौन देश को, देश नहीं देश, ठीक है, देश को वासी, वीनू की डायरी। वीनू की डायरी के लिए मिला था। और किन्हें मिला था? किन्हें मिला था? सुर्खबाला को मिला था। ठीक है, 34th जो व्यास सम्मान है, व्यास पुरस्कार है, 2024-25 में वितरित किया गया था, सुर्खबाला जी को दिया गया था और उपन्यास था उनका कौन देश को वासी, वीनू की डायरी के लिए उन्हें ये दिया गया था। अब आते हैं सरस्वती सम्मान, 22 भाषाओं में मिलता है और 15 लाख की राशि रहती है। 32nd जो सरस्वती अवार्ड था वो तमिल लेखिका को दिया गया था, शिव शंकरी सूर्यवामसम। ठीक है, ये लेखिका है शिव शंकरी और उनका जो लेख है सूर्यवामसम, उसके लिए उन्हें दिया गया था। तमिल लेखिका है, याद रखिएगा। फिर 33वां जो वितरित किया गया था 2023-24 में किया गया था और मलयालम कवि जो है प्रभा वर्मा, रौद्र सात्वकम, उसके लिए दिया गया था। प्रभा वर्मा को दिया गया था। 33rd जो था, 32nd जो था वो शिव शंकरी को दिया गया था। 15 लाख की राशि रहती है, 22 भाषाओं में मिलता है। क्लियर हो गया? ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में जाना आपने। फिर व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार और सिनेमा से जुड़ा जो सर्वोच्च सम्मान है उसके बारे में जान लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में इनकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तथ्य ये है कि प्रतिवर्ष 24 भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है, यानी 24 अलग अलग भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है अगर लिखा गया है तो। फिर करंट विनर्स की यदि 2024-25 की बात करें तो हिंदी के संजीव मुझे पहचानो 2024-25 में किसे दिया गया है? संजीव जो लेखक है उन्हें दिया गया है और उनका लेख है मुझे पहचानो। और अंग्रेजी की यदि बात करते हैं तो नीलम सरन गौर को दिया गया है रिक्वेम इन रागा जानकी। ठीक, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर सिनेमा जगत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, ये पुरस्कार 1969 में इनकी शुरुआत की गई थी और भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है जिसमें आपको क्या मिलता है? स्वर्ण कमल मिलता है। ठीक है, और 10 लाख की राशि दी जाती है। स्वर्ण कमल और 10 लाख की राशि। तथ्य ये है कि भारतीय सिनेमा में या सिनेमा का जो सबसे सर्वोच्च सम्माननीय पुरस्कार है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। प्रथम विजेता है देविका रानी, 1969 में इन्हें दिया गया था। प्रथम विजेता देविका रानी। अब 53rd जो अवार्ड मिला है वो वाहिदा रहमान। 54th बोलेंगे तो मिथुन चक्रवर्ती, उनके असाधारण फिल्मी सफर के लिए। मिथुन चक्रवर्ती जी का हम सफर जानते हैं फिल्मी, बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए और सारे किरदारों को उन्होंने बखूबी निभाया है, जिसके कारण उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, जो 54th अवार्ड था दादा साहेब फाल्के का। ये हमारा जो साहित्य या सिनेमा का जो पुरस्कार है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, जो भी आपको मैं प्रैक्टिस सेट देती हूँ उसका आपको जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। 58 जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया था? 59th मैंने आपको बताया था और 58th बताया था ज्ञानपीठ पुरस्कारों में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य जगत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ऑप्शंस है पुष्पा भारती, शिव शंकरी, गुलजार और राम भद्राचार्य या प्रभा वर्मा।
अब मैं आपको बताऊं, इन चारों व्यक्तियों को कोई ना कोई सम्मान मिला है, लेकिन आपको ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में बताना है। दूसरा सवाल है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में वितरित किया जाता है? ऑप्शन 1 22, ऑप्शन 2 24, ऑप्शन 3 18 और ऑप्शन लास्ट है 14। कितनी भाषाओं में वितरित किया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये बताना है। अब यहाँ पर कुछ क्विक फैक्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। प्रथम जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, याद रखिएगा, देविका रानी को 1969 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में। ठीक है। प्रथम दादा साहेब फाल्के अवार्ड सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान देविका रानी को 1969 में दिया गया था। फिर आता है व्यास सम्मान, केवल हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है व्यास सम्मान। आखिरी है सरस्वती सम्मान, जो 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 22 अलग अलग भाषाओं के लेखों के लिए इन्हें वितरित किया जाता है। यहाँ पर जो हमारा साहित्य का सफर था वो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो आपने साहित्य जगत के जितने पुरस्कार थे उनके बारे में जान लिया। इसके पहले हमने जो हमारे शांति काल के पुरस्कार थे और युद्ध काल के पुरस्कार थे उनके बारे में भी जान लिया। अगले लेक्चर में हम खेल पुरस्कारों के बारे में जानेंगे और एक बार क्विक रिवीजन भी कर लेंगे खेल पुरस्कारों को शुरुआत करने से पहले, जिसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, खेल पुरस्कार में जो सर्वोच्च सम्मान है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य, ये हम पढ़ लेंगे। और उसके बाद से हम सारे जो भी पुरस्कार और सम्मान हमने पढ़े हैं उनका एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो जितने भी लेक्चर्स आपने देखे हैं उनका प्रॉपर नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। जो प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है उसे सॉल्व करिए। और जो बच्चे देख रहे हैं इस समय वीडियो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये भलाई का काम है। फ्री में अगर बैचेस आपको मिल रहे हैं यूट्यूब के थ्रू तो ये एक बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि फ्री बैचेस आजकल मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। आपको पेड कोर्सेज मिलते हैं, वहीं अगर वीएस क्लासेस की तरफ से आपको फ्री बैच मिल रहा है तो आप उस अवसर का फायदा उठाइए और दूसरे बच्चों को भी बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और तब हम बात करेंगे खेल पुरस्कारों की। बहुत बहुत धन्यवाद।